आसिफ आज अभी जेल से 1 साल के बाद बाहर आए। आसिफ, आपने एनडीटीवी से बात भी की, आपको सुन भी रही थी, लेकिन इस समय आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो आपको ये बेल मिली है और आप जिन आरोपों के अंदर जेल गए थे, अभी वो बरी नहीं हुए हैं, आप बेल पे बाहर आए हैं, इस समय जहन में क्या ख्याल? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और जो है मुझे देश के संविधान पे, देश की एकता और अखंडता पे पूरा भरोसा था और जुडिशरी पे पूरा भरोसा था कि आज नहीं तो कल, साल नहीं 2 साल भी लग सकते थे, 3 साल भी लग सकते थे, तो मुझे जो है इंसाफ मिलेगा। आज बेल मिला है, जल्द ही जो है वो पूरा केस ही जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आने वाले वक्त में केस चार्ज पे ही नहीं लग सकता है, क्योंकि इन्होंने जो चार्जेस लगाए थे स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस ने जो चार्जेस लगाए थे वो सारे चार्जेस फेक हैं, फॉल्स हैं। तो हमें जुडिशरी पे भरोसा था कि ठीक है, थोड़ा सा जुडिशरी सिस्टम्स में जो है हमें ये था कि काम हल्का धीरे हुआ, साल भर नहीं के थोड़ा जल्दी होना था, लेकिन यकीन था, भरोसा था कि जो है आज न तो कल जो है ज़रूर हमें जो है इंसाफ मिलेगा। और जो हमारी लड़ाई थी, जो हमने पढ़ा था, जिस तरह से हमने जो है देश की आज़ादी के लिए जो हमारे लोग थे, जिन्होंने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी, जिस तरह से गांधी जी ने जो हमें जो है दर्श दिया था कि क्या नाम है, अहिंसा के रास्ते पे चलकर जो है देश की एकता और अखंडता को बचाना है, देश के लोगों को बचाना है, देश के लोगों की सहायता करना है, अपने आप को बचाना है, अपने गांव और अपने इलाके वालों को बचाना है, तो उसकी लड़ाई जो है वो जारी थी। क्योंकि जब इस देश का संविधान बना तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हिंदुस्तान में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी है, सारे लोगों को बराबर का दर्जा है। तो हमें जो है किसी भी तरह से जो है कोई जुल्म और ज्यादती करके हमें जेल में महीने, 2 महीने, साल, 2 साल तो रख सकते हैं, लेकिन हक और इंसाफ की आवाज़ को जो है कभी दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप पे काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और ये अभी लड़ाई लड़नी है, अभी बाकी है। मैम, मैं आपसे जैसा कि बताया कि क्या नाम है, जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। ये जो है आरोप बिल्कुल, ये तो आरोप ही नहीं लगा, हमें जो है बहुत सारे नाम से पुकारा गया कि हम आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, देशद्रोही हैं, दंगाई हैं, इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं। ये जो है चार्जशीट में और अदालत में ये जो है एलिगेशन, जो धारे लगे हुए हैं यूएपीए, वो वहाँ शो करेंगे, लेकिन जो माइंड पे जो चीज़ काम करता है वो ये काम करता है कि ये मुझे दंगाई बोल रहा है, ये मुझे जिहादी बोल रहा है, ये मुझे आतंकवादी और देशद्रोही बोल रहा है। ये काम दिमाग पे करता है, ये दिमाग पे असर करता है, तो मेंटली टॉर्चर किया गया, करने की कोशिश की गई, तो हम उससे उभर गए। तो ये जो चार्जेस लगे हुए हैं, तो इससे भी हम जल्दी उभरेंगे, इससे भी हमें जो जल्दी इंसाफ मिलेगा। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि मानसिक तौर पर कितना आघात पहुंचता है ऐसे आरोपों का, और आपके साथ और लोगों का भी जो आप लोगों से जुड़े होते हैं। ऐसे में आप बाहर निकलकर अपने जो साथी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े, लेकिन सवाल भी बहुत उठे, तो ऐसे में अपने लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मानसिक तौर पर भले ही वो आपके साथ जेल में नहीं थे, लेकिन बाहर थे और परेशान हुए होंगे, आपके परिवार भी आपके साथ था। बिल्कुल, सारे लोग हमारे साथ थे, पूरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है हमारे साथ था, पूरी जो है जो संविधान के मानने वाले लोग हैं वो तमाम लोग हमारे साथ खड़े हुए थे, और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ ही साथ उनको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो लड़ाई शुरू की गई थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से 13 दिसंबर को, वो लड़ाई चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, चाहे वो नजीब के इंसाफ का हो या रोहित वेमुला का इंसाफ का हो, चाहे वो अलीमुद्दीन के इंसाफ की बात हो जहां मॉब लिंचिंग हुई है, उन तमाम जो लड़ाइयों को शुरू की गई थी वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो लड़ाइयाँ जारी रहेगी, आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा, और जब तक हम लोग हैं तब तक ये लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। आज एक बार जेल आए, हो सकता है आगे भी जेल आना पड़ सकता है। बिल्कुल आसिफ, लेकिन कानून के दायरे में रहकर तमाम आप अपनी आगे बातें बढ़ाएंगे, है ना? ये आपको हमेशा जहन में रखना होगा। आप बिल्कुल, आए, बिल्कुल, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रह के अहिंसा के रास्ते पे चलकर जो है गांधी जी ने जो हमें बताया, उस रास्ते पे चलकर जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताते रहेंगे। जब भी इस देश की एकता और अखंडता को बचाने की बात आएगी, हम सड़कों पे होंगे, क्योंकि अगर हम सड़कें छोड़ देंगे तो जिस तरह से संसद आवारा, क्योंकि लॉकडाउन में जो है सड़कें जो है वो सुनसान हो गई हैं, तो लोग भूखे मरने लग गए, तो संसद जो है वो आवारा हो गया है। तो इसी वजह से जो है संसद को आवारा नहीं होने देंगे, और जो है सड़कें जो है वो सूनी नहीं होने देंगे। हम लोग जो है हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे सड़कों पर आके। जी बिल्कुल, अपना ध्यान रखें।